रायपुर दक्षिण का उपचुनाव बड़ा ही हॉट सीट रहा। हॉट सीट कह लीजिए या फिर बीजेपी की विंटेज सीट कह लीजिए, क्योंकि इस सीट पर लंबे समय से बीजेपी का दबदबा रहा है। रायपुर दक्षिण के चुनावी परिणाम में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने जीत हासिल कर ली है। तो देखिए, मतगणना में जहां सुनील सोनी को 89,220 मत मिला, तो वहीं आकाश शर्मा को 43,053 वोट मिले हैं। सुनील सोनी और आकाश शर्मा के बीच हार जीत का मार्जिन 46,000 वोटों का रहा। यानी कि जितने वोट आकाश शर्मा को मिले, उतने के ज्यादा अंतर से सुनील सोनी ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। चुनावी परिणाम पर दोनों प्रत्याशियों ने क्या कहा है, पहले सुन लीजिए, फिर करेंगे चर्चा। ये जनता की जीत है और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और विष्णुदेव साय जी की, मोदी की गारंटी, ये सब चीज़ों को पूरा करना। मैंने पहले भी कहा था, आज भी इस बात को कह रहा हूँ कि हम और बृजमोहन जी मिलकर तेजी से विकास करेंगे। पैसे की कमी नहीं होगी और नीयत भी हमारी साफ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपके विश्वास को भंग नहीं करेंगे, खरा उतर कर दिखाएंगे। साथ में मिलकर जो है वो नए विकास के आयाम हम गढ़ेंगे। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, चुनाव लड़ने की बात होती है, लेकिन ठीक है, जनता का जनादेश लोकतंत्र में शिरोधे होता है और जनता ने सुनील सोनी जी को चुना है, तो शायद तक है तो, लेकिन ठीक है, 40,000 लोगों ने मत दिया है, कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया है इतना बड़ा लड़ने के लिए, तो बिल्कुल जनता के बीच मौजूद रहूँगा, जनता के मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ूंगा। 2 विधायक की बात जो भारतीय जनता पार्टी ने की थी, तो दोनों विधायकों को दस्तक देते रहूँगा कि जनता को मूलभूत सुविधाएँ जो है हो। तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीजेपी ने उम्दा प्रदर्शन किया है। पहले लोकसभा चुनाव और अब रायपुर दक्षिण उपचुनाव। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के परिणामों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल मौजूद है। बीजेपी से हमारे साथ गौरी शंकर श्रीवास हैं, जिनसे जानेंगे कि बीजेपी का वादा, जो दावा था कि जो मार्जिन बृजमोहन अग्रवाल का था उसको भी रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, उस पर बात करेंगे। तो भाई, दूसरे गेस्ट छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सुबोध हरिद्वाल हैं, जिनसे पूछेंगे कि कांग्रेस की हार कहां हुई, कहां पर चूक हो गई, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। तो चलिए, पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, गौरी शंकर जी और सुबोध जी। और पहला सवाल गौरी शंकर जी आपसे रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है, लेकिन सुनील सोनी वो मार्जिन नहीं ला पाए जो बृजमोहन अग्रवाल हमेशा लेकर आए हैं। निश्चित तौर पे रसिका जी, ये उम्मीद हमारी भी थी, लेकिन जो मतदान का प्रतिशत जो कम हुआ, अगर वो प्रतिशत बृजमोहन जी के चुनाव के जैसा रहता, जो 60% से भी ज़्यादा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बृजमोहन जी का रिकॉर्ड है वो भी टूट जाता। और अगर अब स्ट्राइक रेट में देखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे बृजमोहन जी के चुनाव से, तो उससे भी ज़्यादा मतों से हमको जीत मिली है। आप वोटों का अंतर अगर देखेंगे तो बृजमोहन जी का और उस समय के वोट प्रतिशत का अगर आप एनालिसिस करते हैं, तो ये आंकड़ा कहीं ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पर यह जीत हिंदुत्व की है, ये जीत मोदी जी की गारंटी की है, ये जीत विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व की है, और जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पसीने की जीत है। तो बहुत बड़ा दिन है, और पूरे कार्यकर्ताओं को, पूरे प्रदेश की जनता को, रायपुर दक्षिण की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, चलिए, बीजेपी ने तो जीत दर्ज कर ली है। सुबोध जी, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस हार गई, कहां हार हो गई? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब अलग अलग राउंड की काउंटिंग हो रही थी, बैजनाथ पारा का नंबर आया, या ब्राह्मण पारा की बात करें, या प्रमोद दुबे के एरिया की बात करें, सुंदरनगर की, तो आपको नहीं लगता कि कहीं इन जो नेताओं की नाराजगी थी वही कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण बन गया? क्योंकि इनके क्षेत्र की जब काउंटिंग हो रही थी तो पता चल रहा था कितनी कम वोटिंग हुई है वहां पर कांग्रेस को। देखिए रसिका जी, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। मैं कहना चाहूंगा कि जनता के जनादेश को स्वीकार करना सबसे बड़ा धर्म होता है दोनों राजनीतिक पार्टियों का। महाराष्ट्र में हारते हैं, झारखंड में हम जीतते हैं, रायपुर दक्षिण में हम हारते हैं, विजयपुर में हम जीतते हैं, बुधनी की सीट पर 1 लाख वोट से जीतने वाले शिवराज सिंह जी की सीट पर 11,000 वोटों से हम हारते हैं। तो जनता का मैंडेट है ये, इस पर किसी को गर्व और अभिमान नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ जनता ने जो भी दिया वो हमारे सर माथे है, हम उसे अपने सर माथे लगाकर आगे बढ़ेंगे। मैंने आकाश का बयान सुना, मैं उसे रिपीट करना चाहूँगा कि 5 साल, बचे हुए पूरे 4 साल आकाश जनता के बीच में रहेगा, काम करेगा, उनकी आवाज़ को, उनके मुद्दों को उठाएगा, और जो कमी रह गई होगी उसे चेक करेगा, उसको एनालाइज करके हम लोग जनता के बीच में वापस जाएंगे। इसमें कोई, मुझे लगता है कि राजनीति में
और खासकर चुनावों में तो हार जीत लगी रहती है, इसे स्वीकार करना सबसे अच्छी बात होती है। तो हम अपनी हार को स्वीकारते हैं और जनता का धन्यवाद 43,000-44,000 मतदाताओं ने जो हमें मतदान किया। बृजमोहन जी बड़े अभिमान के साथ कह रहे थे कि पिछले चुनाव से कम वोट मिलेगा। मैं दावा करता हूं, शर्त लगाने को तैयार हूं। मैंने भी एक निजी चैनल में उनसे शर्त लगाई थी, तो मुझे याद है पिछले बार 41,000 थे, लोकसभा में 35,000 थे, पर आकाश को 44,000 के आसपास वोट मिले। और एक अच्छा प्रयास आकाश ने किया, एक युवा व्यक्ति को हमने चुना था और अपनी तो पार्टी से उन्हें उम्मीदवार बनाया था। एक अच्छा प्रयास उन्होंने किया। जीत हार तो होती रहती है, बिल्कुल, तो हार से कई सीख भी मिलती है। और एक चीज और समझाइएगा, क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं, और चुनाव से पहले भी हमने एक डिबेट शो किया था, हम लोग बात कर रहे थे, उसमें आपने कहा था कि नकारे हुए हैं। आपने सुनील सोनी की बात की थी, और जो एक्टिव लीडर नहीं है, अब एक्टिव लीडर नहीं होने के बाद भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे वो, अब वो जीत चुके हैं। इससे तो कोई भी इस बात को नहीं बदल सकता है। अब सुनील सोनी विधायक बन चुके हैं, तो उस बयान को, उस दौरान भी मैंने आपसे पूछा था कि जब नतीजे आएंगे तो बात से पलटेंगे तो नहीं ना सुबोध जी? नहीं, मैं तो फिर कहूंगा रसिका जी कि ये चुनाव बृजमोहन अग्रवाल वर्सेस आकाश शर्मा था। सुनील सोनी वर्सेस आकाश शर्मा होता, बृजमोहन जी को पीछे से तो हटा मतलब दीजिए। आप लोग मान चुके हैं कि बृजमोहन अग्रवाल से कांग्रेस पार्टी नहीं जीत सकती, बृजमोहन अग्रवाल ही कड़े के रसिका टक्कर जी है। बिल्कुल, जो व्यक्ति 8 बार से उस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके कुछ ना कुछ व्यक्तिगत संबंध होंगे, उनके कुछ ना कुछ काम किए होंगे, तब वो जीत रहे हैं। जनता यूं ही किसी को नहीं जिताती, ये मुझे आपके कैमरे में स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। पर ये चुनाव बृजमोहन अग्रवाल वर्सेस आकाश शर्मा था, और बृजमोहन अग्रवाल जी पिछला चुनाव 67,000 वोटों से जीते थे, इस चुनाव को वो 46,000 वोटों से जीते। तो उन्हें भी एनालिसिस करना चाहिए कि कहां कम हुए। ठीक है, तो गौरी शंकर जी, लगातार यही बात हो रही है कि बृजमोहन अग्रवाल ने ही चुनाव जीता है। देखिए, परिणाम आ चुके हैं, विधायक भी आपके घोषित हो चुके हैं, लेकिन अब भी बात तो हो रही है कि बृजमोहन अग्रवाल ही चुनाव जीते। क्या कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी में जब कोई चुनाव होता है तो कोई भी चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता, और हर चुनौती हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और छोटा से छोटा कार्यकर्ता, आप देखेंगे पूरे चुनाव में स्वयं मुख्यमंत्री, पूरे प्रदेश के मंत्री से लेकर बड़े बड़े लोग, यहाँ तक पूर्व राज्यपाल भी एक सड़क पे कम से कम एक कार्यकर्ता की भांति भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर चले हैं। ये जीत पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। बृजमोहन जी ने बहुत अच्छा मेहनत किया है, कुशल नेतृत्व था उनका। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, कोई भी चुनाव होता है तो पूरा संगठन इसमें तन्मयता के साथ में कार्यकर्ता परिश्रम करता है। बूथ लेवल के वो कार्यकर्ता भी पूरे तन्मयता के साथ ईमानदारी से परिश्रम किए हैं, तब हमको जीत मिलती है। लेकिन ये कहना कि जुड़ाव है, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है सुबोध जी, तो अगली बार से आप लोग, सुबोध जी कुछ कहना चाह रहे, जवाब देना चाह रहे, कुछ बोलिए। देखिए, अच्छी बात है, गौरी भैया ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि इस चुनाव में मुख्यमंत्री, मंत्री, तमाम नेता और पूर्व राज्यपाल तक को उतारना पड़ा। तो मुझे इस बात की खुशी है कि एक 34 साल के लड़के ने इतने लोगों को सड़क पर ला दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपना मजबूत चुनाव लड़ा है। मैं तो फिर कह रहा हूं, सुनील सोनी जी के 5 साल के जो 5 काम मैंने पूछे थे रसिका जी, अब अगले 4 साल में वो ये भी बता दे रायपुर दक्षिण के लिए क्या कर पाएंगे, तो भी मैं मान जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई विजन है। जनता ने चुना है, उनको बधाई, शुभकामनाएं पूरे कांग्रेस पार्टी की ओर से, पर ही इज अ विजनलेस लीडर, और मुझे पूरा विश्वास है कि 2028 में जनता न्याय करेगी। 2028 में आप न्याय करने की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी दोबारा आकाश शर्मा को ही टिकट देगी? क्योंकि पुराने कुछ प्रत्याशी रहे हैं। नहीं, आपने कहा ना आकाश मेहनत करेंगे, तो आपका क्या कहना है? इससे एक चीज और समझी जा सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज मैदान में नजर आए। आपने बोला कि उन लोगों को मैदान में लेकर आए आकाश शर्मा, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के यही बड़े लीडर का हाथ उन पर होता तो कांग्रेस ये चुनाव जीत सकती थी क्या आसानी से? ये नहीं लगता आपको? कांग्रेस के सभी नेताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद आकाश के साथ था, और किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं दिखी। जहां तक कि कुछ ट्वीट्स और कुछ फेसबुक स्क्रीनशॉट्स आते थे, तो वो मनोज शुक्ला जी के भी आते थे। मैं याद दिला दूं, मृत्युंजय दुबे जी का चेहरा भी देखते बनता था पब्लिक डिबेट्स में या कार्यक्रमों में, वो भी याद दिला दूं। तो मुझे लगता है कि नाराजगी हर पार्टी में होती है, पर आकाश को सबका आशीर्वाद प्राप्त था, और अगर उसकी किस्मत में होगा तो फिर चुनाव लड़ेगा और मजबूती से चुनाव लड़ेगा। बाकी सारे निर्णय जो होते हैं वो पार्टी के होते हैं। मैं कोई नहीं होता हूं यहाँ कहने वाला कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं, पर आकाश पूरे 4 साल जनता के बीच में, क्योंकि एक छाया विधायक के तौर पर जनता ने उसे 44,000 से ज्यादा मत दिए हैं, वो जनता के बीच में रहेगा और उनके मुद्दों को उठाता रहेगा। ठीक है, तो देखिए, अब जनता के मुद्दे उठाते हैं, वो आगे किस तरीके से एक्टिव रहते हैं, ये भी विस्तार न्यूज़ बता देगा। लेकिन गौरी शंकर जी, पहले जो आप कहना चाहते हैं जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं अपना सवाल लूंगी। देखिए, आकाश शर्मा को बलि का बकरा बनाकर उसकी युवा अवस्था में राजनीतिक जो हत्या हुई है दर्दनाक तरीके से, ये भी बहुत ही अपने आप में विभत्स बात है।
एक युवा जिसकी राजनीति की अभी शुरुआत थी, उसको इस प्रकार से बलि का बकरा बनाया गया। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के अरे भाई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, देखिए राजनीतिक भाषा कोई संसदीय भाषा नहीं है। राजनीति में बलि का बकरा बनाना कोई गलत बात नहीं है। टिकट दी गई है तो बलि सुन लीजिए, ऐसे बलि का बकरा तो अगर आप इसे बलि का बकरा मानते हैं तो मतलब आप कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे। देखिए आपने बलि का बकरा कैसे बनाया, मैं ऐसे शब्दों पर बोलने दीजिए, आपकी आपत्ति को जनता ने स्वीकार कर दिया। बोलिए ना, एक एक करके बोलिए। हाँ ठीक है, बोलिए। अब जनता से जुड़ा एक व्यक्ति है जिसे 44,000 से ज्यादा लोगों ने वोट देकर के अपना मतदान दिया है, उसे आप ऐसे शब्दों से संबोधित नहीं कर सकते। बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी पार्टी और हमने अच्छा चुनाव लड़ा, हमारे प्रत्याशी संतुष्ट है, हमने अच्छा चुनाव लड़ा, जनता ने जो भी निर्णय दिया उसके लिए भी हम संतुष्ट हैं, पर ऐसे शब्दों का मैं विरोध करता हूं। आप विरोध कीजिए, जनता ने सारी आपकी आपत्ति खारिज कर दिया। अभी भी देखिए रस्सी जल गई है, बल नहीं गया। इन्होंने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को हम सड़क पे ले आए। भैया भारतीय जनता पार्टी के अरे लेकिन बलि का बकरा बना दिया, आप बोल रहे हैं आप इसको इस तरीके से भी देखिए ना, कांग्रेस पार्टी आकाश ने अपनी स्वेच्छा से टिकट की मांग की। ठीक है, बात रखने दीजिए। सुबोध जी 1 मिनट, सुबोध जी 1 मिनट रुक जाइए। सुबोध जी 1 मिनट, हाँ जल्दी से अपनी बात रखिए। पंक्ति बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने। देखिए ऐसा है, अटल जी हम सबके श्रद्धेय नेता हैं, उनकी पंक्ति हम सब यूज कर सकते हैं। आज ऐसा लगता है कि हार से सुबोध जी बहुत विचलित है, बोलने नहीं देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जब कोई चुनाव होता है, चाहे पूर्व राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कितना बड़ा भी नेता हो, वो भाजपा का बूथ का छोटा सा कार्यकर्ता बनके कार्य करता है। मैं पूछना चाहता हूं सुबोध जी से, पूरे चुनाव में 3-3 राज्यसभा सांसद कहां गायब थे? कैसे अकेले छोड़ दिया युवा की ये हत्या? नहीं तो क्या है, सारे नेता बिखरे हुए। बड़ी बात कह रहा हूं, इनके प्रत्याशी का पर्ची तक नहीं बटा है। ये राजनीतिक हत्या नहीं तो क्या है? शर्म आना चाहिए। अगर कोई युवा वास्तव में राजनीति की पारी की शुरुआत कर रहा है, उसको थोड़ा सा सहयोग कर देते। एजाज ढेबर जी गायब है, खुद जाओ, जो उनका जो वार्ड है वहां से ठीक से वोट नहीं मिला है। सारे जो इनका कोर वोटर है उसको रोक दिया गया। पूरी गुटबाजी के साथ में आकाश शर्मा की हत्या हुई है। इस बात को मैं कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से। मोहम्मद अकबर दिग्गज नेता, इनके कई बार के मंत्री, कई बार के विधायक, पूरे चुनाव में कहीं एक सभा होगी, नाम बता दीजिए मेरे को आप। एजाज ढेबर की एक सभा हुई है, रायपुर के महापौर है, 4-4 विधानसभा के अधिपति हैं। पूरे चुनाव में कहां थे? कहां छुपा के रखा था आपने उनको? और 3 सांसद कहां थे जो दिल्ली में, छत्तीसगढ़ का हक मार के इनको दिल्ली में आपने भेजा था? केटीएस तुलसी कहां थे? रंजित रंजन कहां थी? राजू शुक्ला जी कहां थे? क्यों नहीं आप ठीक है, बता दीजिए। राज्यपाल से लेकर सब सड़क पे लड़े। आप देखिए परिणाम ये होता है, परिश्रम ये होता है भाजपा। ये भाजपा के संगठन की खूबसूरती है, कांग्रेस पार्टी ये भाजपा के संगठन की खूबसूरती है साहब। एक बड़ा से बड़ा नेता भी बूथ का कार्यकर्ता बनकर झंडा लेके चला है। ये परिश्रम है कि 40,000 हम जीते हैं, 40,000 जीते हैं। ये हमारे संगठन की खूबसूरती है और ये ताकत है, इसका मुझे ईमान है। ये भाजपा की ताकत को समझिए। ये थोड़ा सा भी ईमानदारी से परिश्रम आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी की ताकत थोड़ा सा भी ईमानदारी से परिश्रम किया होता तो हार का फैसला हो सकता है, कुछ कम हो जाता। जीत तो पाते नहीं आप लोग। जवाब दे दीजिए सुबोध जी। देखिए मैं ऐसी बातों का क्या जवाब, मुझे लगता है कि ये पूछ रहे कि रंजीत रंजन कहाँ है, कौन कहाँ है, ये सब प्रश्न है ही नहीं। 3 सांसद कहाँ थे छत्तीसगढ़िया जिनको 3 सांसद आते रहते हैं, काम कोटा मार के हक मार के भेजा जिनको, कहाँ थे वो बताइए? आपको बता दूं रंजीत रंजन जी इसी चुनाव के दौरान एक सार्वजनिक आयोजन में भी आई थी और इस कार्यक्रम में भी आई थी। आपको जानकारी नहीं है, एक बार जानकारी ले लीजिए। और इसके अलावा रही बाकी लोगों की बात, तो पूरे देश में चुनाव चल रहे थे, पूरे देश में चुनाव चल रहे थे, लोग कहीं ना कहीं व्यस्त होते हैं। और रही बात इस चुनाव की, आपने एजाज ढेबर जी पर कहा बैजनाथ पारा में आप लोग जीत क्यों नहीं पाए? बैजनाथ पारा वार्ड हम चुनाव जीत करके आए, तभी क्या था बताइए जरा मेरे को। अरे लेकिन 300 वोटों से ज्यादा बैजनाथ पारा जीत करके आए ना। इतनी देर आप लोग बोल रहे थे सुबोध जी, आप बोल रहे कैसे सवाल नहीं उठेगा? सवाल कैसे नहीं उठेगा? एजाज ढेबर की सीट से आप देखिए, उस एरिया की बात की जाए तो वहां पर उनकी अच्छी पकड़ थी ना, आकाश शर्मा को वोट दिलवा सकते थे ना, वो क्यों नहीं मिला वोट? कई तरह के सवाल उठेंगे ना, जनता भी सवाल पूछेगी। और देखिए सुंदरनगर की बात करेंगे, सुंदरनगर में भी आकाश शर्मा पीछे थे, प्रमोद दुबे का सपोर्ट नहीं था क्या? सबका सपोर्ट था। मैंने कहा ना कि जनता का ये पूरा विषय जो है, जब हाथों में स्याही लगती है ना, वो स्याही लगने के बाद इंसान अपने निर्णय से जाकर के बटन को दबाता है, तो उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। जनता ने जो निर्णय लिया था उसका परिणाम हम लोगों को आज मिल गया और हम उसे सर माथे लगाकर स्वीकार करते हैं। मैं थोड़ी ना कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, मृत्युंजय दुबे ने क्या काम नहीं किया, मीनल चौबे ने क्या काम नहीं किया। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है, चाहे प्रमोद दुबे जी हो, चाहे एजाज ढेबर जी हो, चाहे ज्ञानेश शर्मा जी हो, और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी पूरी मेहनत के साथ काम किया है और फिर
हम इस परिणाम को सर माथे लगाकर स्वीकार बहुत करते अच्छा हैं। जवाब ठीक है, मैंने ठीक कहा है, ना मैडम, जवाब अभी देना चाह रहे हैं, लड़ाई अभी जवाब- बाकी है। हाँ, हाँ, जवाब दे लीजिए, ये लड़ाई जवाब अभी दे बाकी है, लीजिए। सुबोध जी, बहुत बहुत छोटा सा लंबा सवाल है चलना आपसे, है। छोटा सा मुझे सवाल लगता है है। कि 4 साल पूछ लीजिए। सुनील सोनी जी को आकाश शर्मा के 400 सवालों का जवाब हाँ, देना बिल्कुल पड़ेगा। देंगे, बिल्कुल वो देंगे। तैयार हो, काम करे। बिल्कुल देंगे। देखिए मेरा साफ कहना है, इस पूरे चुनाव में महत्वपूर्ण एजेंडा था ब्राह्मण वोटर का। ठीक ये है। जो नाम बता रहे हैं इनके ब्राह्मण नेता, बड़े दिग्गज ब्राह्मण नेता प्रमोद दुबे जी, बड़े दिग्गज नेता राजेंद्र तिवारी जी, बड़े दिग्गज नेता शैलेश और बहुत सारे दिग्गज नेता विकास उपाध्याय जी, इनको ब्राह्मण समाज का वोट इसलिए नहीं मिला। मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं, 5 साल तक भूपेश बघेल जी की अगुवाई में ब्राह्मण समाज को छत्तीसगढ़ में अपमानित किया गया, ब्राह्मण समाज को गाली दिया गया। मैं भी एक जो ब्राह्मण व्यक्ति हूं। गाली देता था, मैं एक नाम ब्राह्मण नहीं हूं, लेना हमारी चाहता हूं, सरकार दुनिया ने में किसी नहीं ब्राह्मण को है, अपमानित वो नहीं इस किया। दुनिया में नहीं ये- है। ये मनगढ़ंत मेरा बातें मुंह मत करने से खुलवाइए। पहले आपको कौन सबूत के साथ ब्राह्मण आना समाज को पड़ेगा। क्या बोलता था? आपको सबूत के साथ आना पड़ेगा। मैं भी एक ब्राह्मण हूं। बाहरी यूरेशिया मैं भी वासी एक कौन ब्राह्मण बोलते थे? हूं। क्या आप किसी- विरोध किए किसी हैं? ब्राह्मण को आप कांग्रेस विरोध पार्टी ने किए उस अपमानित समय? नहीं किया। आप विरोध किए मैं कि भी मेरे ब्राह्मण समाज हूं को और कैसे गाली कांग्रेस दे रहे पार्टी ने करके? किसी को अपमानित नहीं किया। जिस दिन तेलंगाना करते हो, में उस दिन सबसे जाकर पहले कौन विरोध व्यक्ति करने वाला था आदमी सुबोध जिसने अग्रवाल कहा है। था ब्राह्मण समाज का समूल नाश कर दिया जाएगा? नाम बताइए उसका। ये क्या आपने मैंने कहा ना, इस पर कांग्रेस विरोध पार्टी किया? के किसी नेता ने कहा आपने क्या? विरोध किया उसका? कांग्रेस पार्टी के किसी एक नेता ने व्यक्ति कहा? जो छत्तीसगढ़ का देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री का परिवार वाला, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो देखिए, दिवंगत हो जो चुके व्यक्ति हैं, आप जीवित ना जानते हो, हैं। जो व्यक्ति उस जीवित समय ना आपने हो, उस विरोध पर किया चर्चा होता ना करना सुबोध पहली जी, बात तो अच्छी उस बात समय है। विरोध अगर दूसरी प्रमोद दुबे बात- जी ने किया होता, दूसरी बात, आज उनकी हर ब्राह्मण बातों समाज पर का आपको आशीर्वाद मिलता हमारी था कि मुझे सरकार बोलने के दीजिए। दौरान मैं आपके समय उन इंटरप्ट नहीं पर किया आपको। केस रजिस्टर मैं किया आपके समय गया। इंटरप्ट हमारी नहीं सरकार किया। के दौरान उन्हें मैं आपके थाने में समय बैठाया इंटरप्ट नहीं गया। किया आपको। तो मुझे नहीं सुनिए लगता भाई, कि वो कांग्रेस पार्टी देखिए, के कोई सच्चाई को सदस्य हैं। सुनना पड़ेगा सुबोध जी। अगर ब्राह्मण आप समाज चिल्ला को- के झूठ बोलेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। मैं बड़ी शालीनता मुझे से नहीं आपको लगता कि सुनाऊं मैं। चिल्ला के झूठ मैंने बोलने बड़ी पर ठीक है, शालीनता चलिए, से- ठीक है, ब्राह्मण चलिए, समाज चलिए, को ब्राह्मण- अगर सम्मान और दिया सुनिए, होता सुनिए। तो साथ मिलता। ठीक है, रसिका एक जी, मिनट, किसी भी एक डिबेट मिनट, का- चलिए तेलंगाना और डिबेट सबसे का- वापस आइए और रायपुर दक्षिण की बात किसी भी करिए। काम- रायपुर दक्षिण पर आज रायपुर बात कर दक्षिण लेते हैं ब्राह्मण क्योंकि के नायक लगातार रसिका जी, किसी भी ठीक है, चर्चा का ब्राह्मण के नायक सांप्रदायिकरण है। करना बिल्कुल ब्राह्मण के बिल्कुल, नायक तो है। इस सीट का जिक्र कर ब्राह्मणों लेते हैं। ने दक्षिणा सुनील सोनी जी को दे दी, भारतीय जनता इनको पार्टी श्राप का दे दिया, असली चरित्र यही इनको है। श्राप दे दिया। किसी भी चर्चा पे आओ, इनको सांप्रदायिकरण श्राप दे कर दिया। देंगे, ब्राह्मण को मुसलमान से ब्राह्मण लड़ा को गाली देंगे, आप लोग को, हिंदू को और उसका मुसलमान से कहें कि लड़ा हम देंगे, यही सांप्रदायिक काम हो है। गए। ब्राह्मण को रविशंकर गाली जी आप लोग लगातार दो, करते आए, इनका ब्राह्मणों को ये आप सो, करते रहिए, ब्राह्मणों को हमें बाहरी इन बोलो, चीजों की आदत उसके पड़ बाद चुकी है। ब्राह्मणों से वोट मांगो हमें इन और चीजों चैनल की पर आदत जब पड़ बोले चुकी है, तो आप हम करते रहिए। सांप्रदायिक है। हम अगर जानते हैं, चैनल इससे पे हम जनता को सच्चाई कोई फर्क बताएं नहीं पड़ता। तो आपको लगे सांप्रदायिक चलिए हो गए। ठीक है, कोई देखिए फर्क नहीं पड़ता। ये सब से हटते हैं। देखिए समय कम है, ब्राह्मण की लड़ाई ब्राह्मण लड़ रहे हैं और ठीक है, बोलने दीजिए, किसी के बोलने से कुछ नहीं हो जाता। गौरी जी छोड़ दीजिए अब इस बात को यहीं पर। लेकिन रायपुर दक्षिण सीट काफी इंटरेस्टिंग रही, लगातार हम बात कर रहे हैं और बात इसलिए क्योंकि चुनाव से पहले भी आप दोनों के साथ ही में डिबेट कर रही थी और डिबेट में हमने कहा था कि एक्सपीरियंस वर्सेस न्यू कमर, लेकिन एक्सपीरियंस ने फिर बता दिया है क्योंकि अब कुछ भी कह लीजिए आप कि कैसे जीते, कुछ भी कहेंगे सुबोध जी की बृजमोहन अग्रवाल की वजह से जीते, लेकिन अब वो विधायक बन चुके हैं। क्या उम्मीद रख रहे हैं कि वो जनता से जो वादे किए थे, क्या क्या वादे पूरे होंगे गौरी जी, क्योंकि वादों को लेकर सवाल पहले भी उठे हैं। देखिए, हमारे जो घोषणा पत्र के बहुत से वादे पूरे हो चुके हैं, मोदी जी की गारंटी लागू हुई है और जिनको विकास का लक्ष्य पहुंचा है उन्होंने हमको हाथों हाथ आशीर्वाद दिया है। हमारी जीत कोई है, ये छोटी मोटी जीत नहीं, ये प्रत्याशित जीत है। बात नंबर 1। दूसरा महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं कि अब वहां पर डबल इंजन की सरकार कार्य करेगी। बृजमोहन जी ने जिस बात को कहा है कि सांसद भी है, विधायक भी और परमानेंट विधायक भी है, मतलब आप सोचिए कि विकास का कोई भी कसर हम नहीं छोड़ेंगे। जो लगातार आपके चैनल पे आरोप लगाते थे कि निष्क्रिय है, कोई विकास नहीं हुआ है वहां की पढ़ी लिखी प्रबुद्ध जनता इनको बेवकूफ नजर आती थी, कोई विकास, तो भी बृजमोहन जी को ऐसे जिता रहे हैं। बिना विकास के लोग वोट डालाते हैं। मतलब आप सोचिए वहां के मतदाताओं का भी लगातार अपमान इन लोगों ने किया। इसी बार 8 बार से आज वहां की जनता इनको नकारी है और इस चुनाव में भी दूध का दूध पानी का पानी हो गया। खाली युवा होना कोई चुनाव जीतने का मापदंड नहीं होता। ठीक है, अगर वो होता तो राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए होते। सुबोध जी बनेंगे, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। गौरी युवा भैया होना आपकी इच्छा, मापदंड नहीं आपकी है। इच्छा पूरी होगी, चिंता युवा ना होना मापदंड नहीं कीजिए। है। और रही बात रायपुर दक्षिण की, तो मैं उम्मीद करूंगा कि सुनील सोनी जी उसका विकास करें। पर जैसा गौरी शंकर जी ने कहा, एक विधायक भी है, एक परमानेंट विधायक भी, वहां एक परमानेंट विधायक है और एक डमी विधायक है जो अभी उन्होंने चुनवाया है जनता से। तो ये डमी व्यक्ति काम करने की मुझे कोई आकांक्षाएं उनसे नहीं है, पर हो सकता है कि उनके अंदर के इंसान जाग जाए, वो कुछ काम करने लगे। जैसे सांसद के तौर पर थे, महापौर के तौर पर थे, वैसा ना करें, मैं उनसे उम्मीद करूंगा। दूसरी ओर हम एक मजबूत विपक्ष, एक सजग विपक्ष के तौर पर उन्हें याद दिलाते रहेंगे कि जनता ने उन्हें इतने बड़े मैंडेट से जिताया है, तो जनता के लिए काम करना पड़ेगा।
बिल्कुल, जनता के लिए तो काम करना पड़ेगा क्योंकि जनता ने चुना है और जनता ने इस बार बता भी दिया है कि हम ऐसे ही नहीं चुनने वाले हैं। सुबोध जी, एक और सवाल मेरा आपसे ही रहेगा। लगातार देखिए हम मंथन कर रहे हैं, युवा चेहरे का जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक काम तो इस बार बहुत अच्छा भी किया। इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि एक यूथ लीडरशिप को आगे लाया गया। इससे ये समझ में आ गया कि कांग्रेस भी अब युवाओं को आगे लाएगी। तो क्या इसको ऐसे भी मान लिया जाए, क्योंकि बीजेपी भी कहती है कि पहले हम युवाओं को आगे लेकर आए, फिर कांग्रेस पार्टी ने कॉपी पेस्ट कर दिया, क्या वो यूथ लीडरशिप को आगे लेकर आ रही है? देखिए, मैं तो देख ही नहीं पाता हूं पूरे 90 सीटों में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने किस युवा को टिकट दिया, मुझे बता दीजिए। कौन सा ऐसा युवा था इनका भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष टिकट पाया, या ऐसा कोई व्यक्ति था जिसे इन्होंने मैदान में उतारा? अमित साहू जी टिकट मांग रहे थे रायपुर दक्षिण से, उन्हें दिया। गौरी शंकर जी टिकट मांग रहे थे रायपुर ग्रामीण से, इन्हें नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी को मौका नहीं दिया। हाँ, रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो एक लंबी सूची है, तो उन सारे लोगों को कांग्रेस पार्टी ने मदद किया। हमारी पार्टी लगातार कोशिश करती है कि 40 अंडर 40 के फॉर्मूले में चले। जिनको नजर नहीं आ रहे हैं, तो गजेंद्र यादव जी नजर नहीं आ रहे हैं, रामकुमार टोको जी नजर नहीं। अरे भाई युवा है, मैं तो 40 अंडर 40 की बात कर रहा हूं। अरे भाई, मैं 40 अंडर 40 की बात कर रहा हूं। क्या राहुल गांधी युवा है? बस बाकी लोग सब बूढ़े हैं। से कम युवाओं को मौका देने वाली पार्टी विजय शर्मा जी को युवा नजर नहीं आ रहे हैं, लक्ष्मी राजवाड़े जी युवा मंत्री नजर नहीं आ रही है। मतलब सोचिए, सिर्फ युवा सिर्फ कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी को युवा नहीं है, वो युवा नहीं है, मतलब यही लोग युवा हैं। बड़ा अजीब बात है भाई, तो मैंने कहा ना, आप युवा नहीं है, अमित साहू युवा नहीं है, क्या करोगे? टिकट नहीं मिला, मुझे भी दुख है इस बात का। आप भी टिकट मांग रहे हैं, आप भी युवा हैं, या तो आप भी युवा नहीं है, हो सकता है पार्टी आपको बुजुर्ग मान रही हो इसलिए टिकट नहीं दी है। अगर सिर्फ युवा पैमाना है तो सुबोध अग्रवाल को टिकट क्यों नहीं मिला? मैं मानता हूं, आप बता दीजिए। अरे हम लोग एक दूसरे को टिकट दिलाएं, उससे बेहतर है कि हम लोग ये बताएं कि किसे मिला किसे नहीं मिला। चलिए ठीक है, 20 से ज्यादा ये चलिए टिकट किसको मिली, जीत हो चुकी है और रायपुर दक्षिण का दंगल भी खत्म हो चुका है, नतीजे सामने आ चुके हैं। सुबोध जी और गौरी शंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए।